हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। आज जनरल नॉलेज सीरीज़ का हम सेकंड वीडियो देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या फिर कोई शहर, ऐसे स्थानों को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के निरीक्षण में करती है। इसका उद्देश्य ऐसे स्थानों को चयनित करना एवं उनका संरक्षण करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है और यह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको 1978 में स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। किनके? हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, साइंटिफिक प्लेसेस एट ग्लोबल लेवल। वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, जैव विविधता, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स, इस तरह के प्लेसेस को संरक्षण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो पहले हम देखते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस है पेरिस में। और जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के 167 कंट्रीज़ में 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और इन सारे कंट्रीज़ में जो इटली है वो ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हेरिटेज साइट्स हैं। और अगर अपने इंडिया की बात की जाए तो 2022 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक जो मिक्स्ड टाइप का है, जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यह मिक्स्ड टाइप का है। तो अब आगे हम देखते हैं। ये लिस्ट है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की। तो इसमें हम सिर्फ इंडिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में जो 40 विश्व विरासत स्थल हैं तो ये उनकी लिस्ट है। जैसे जैसे इन्हें ऐड किया गया ये लिस्ट भी वैसी है, उसी के अकॉर्डिंग बनी है। तो ये है टोटल 40 हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 16वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मुगल स्मारक है जिसे आगरा के लाल किले के रूप में जाना जाता है। इसे आगरा का रेड फोर्ट भी कहते हैं। सैंडस्टोन से बनी 2.5 किलोमीटर लंबी 4 दीवारों के भीतर मुग़ल एम्परर की रॉयल सिटी है। ये इसकी जो 4 दीवारी है इसके अंदर मुग़ल साम्राज्य का शहर है। इसमें एक ऑडियंस हॉल, दीवाने खास और एक रॉयल पैलेस खास महल है। और इसमें 2 खूबसूरत मस्जिदें हैं। तो ये हो गया हमारा आगरा फोर्ट की। अब हम आगे देखते हैं एलोरा केव्स। इसे भी 1983 में इंडिया के 4 प्लेसेस को ऐड किया गया था। आगरा फोर्ट, एलोरा केव्स, अजंता केव्स और ताजमहल। इन चारों को 1983 में ऐड किया गया था। तो एलोरा केव्स हम देखते हैं, इसे 1983 में ऐड किया गया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसमें यह 34 केव्स, इसमें 34 गुफाओं का एक ग्रुप है। हाँ, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से थोड़ी दूर पर 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह 34 मठ मंदिर ऊंची बेसाल्ट चट्टान की दीवारों को काट कर बनाए गए हैं। ये जो केव्स हैं, जो मठ मंदिर हैं 34, ये चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। यह भगवान शंकर और हमारे हिंदू धर्म को समर्पित है। यह प्राचीन भारत की विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अजंता केव्स। इसे 1983 में इसे भी ऐड किया गया था और यह भी महाराष्ट्र में है।
इसे बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह बुद्धिस्ट का जो बौद्ध धर्म है उसकी एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है ये। इसकी चित्र मूर्तियाँ काफ़ी कलात्मक प्रभाव को छोड़ती हैं इसकी। और यहाँ पर बेसाल्ट रॉक क्लिप्स भी पाए जाते हैं, जो मीन्स उसके टूटे फूटे पत्थर चट्टाने वो यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ताजमहल। तो ताजमहल को भी 1983 में ऐड किया गया था। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका निर्माण 1632 में मुग़ल एम्परर शाहजहां ने अपने बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। यह भारत में मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना विशाल मकबरा है। ये जो सफ़ेद संगमरमर है, जो मार्बल है, ये एसिडिक रेन होने पर इसका जो कलर है वो फेड हो जाता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी एक मास्टरपीस की तरह देखा जाता है। और जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं यह उसमें भी ऐड है। तो यह था ताजमहल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। इसे 1984 में ऐड किया गया और यह तमिलनाडु में है। इसे भारत का प्राचीन बंदरगाह माना जाता था और यह पल्लव डायनेस्टी के समय बना था। इसे पल्लव राजाओं के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह जो स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, कोरोमंडल तट पर चट्टान को काटकर बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव की हजारों मूर्तियाँ हैं। यह फेमस है। यहाँ के जो रथ के आकार के मंदिर हैं, यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है शोर टेम्पल, शोर मंदिर, वह भी यहाँ में इसके मॉन्यूमेंट्स में, इस स्मारकों में फेमस है और बहुत ही विशाल है। यह भारत का प्राचीनतम बंदरगाह था, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। इसे 1984 में ऐड किया गया था। यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और यह 13वीं शताब्दी के अराउंड बना था। इसका निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने कराया था और यह गंग डायनेस्टी से रिलेटेड है। यह भारत के सबसे प्राचीन ब्राह्मण पूजा स्थलों में से एक है। यह सूर्य देवता के रथ का मतलब इसमें जो रथ है, मंदिर को रथ और घोड़ों जैसे बनाया गया है, तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें जो रथ के पहिए हैं, जो व्हील्स हैं, वो 24 हैं, जो कि 24 घंटे को 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो 7 घोड़े हैं वो 7 डेज़ ऑफ वीक को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा 10 रुपीज़ का नोट होता है, 10 रुपये के नोट पे इसकी पिक्चर को ऐड किया गया है, वह इस पर प्रिंटेड है 10 रुपये की नोट पर। नेक्स्ट हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1985 में ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में और यह असम में है। यह फेमस है क्योंकि फेमस किस लिए है, तो यह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे, 1 हॉर्न रेनिकोरस पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स जैसे कि बाघ, एलिफेंट्स और कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। मेनली तो ये फेमस है 1 हॉर्न रेनिकोरस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। यह हिमालय के ढलान पर है। इसे 1985 में यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया हेरिटेज साइट में। यह भरतपुर राजस्थान में है और यह एक तरह से बर्ड सेंचुरी है। यहाँ बर्ड्स हैं, डिफरेंट कई प्रजातियों की बर्ड्स होती हैं, जैसे कि 370 स्पेसीज़ की बर्ड्स यहाँ रहती हैं। इनके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि नीलगाय, बास्किंग पाइथन, ये सभी भी इस नेशनल पार्क में हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसका जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो इसकी बनावट है, वो बहुत अच्छी है। यह ईस्टर्न हिमालय की पहाड़ियों पर है। यहाँ कई तरह की लुप्त प्रजातियाँ, जैसे कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो लुप्त हो जाती हैं, वो सारे स्थानों पे नहीं होती, लेकिन वो ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह 1985 में इसे ऐड किया गया था और यह इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम में है यह भी। और यह फेमस है क्योंकि यहाँ गोल्डन लंगूर जो बंदर की एक प्रजाति होती है वो पाई जाती है और यहाँ
सेमेनियन स्पीसीज़ मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के बंदर होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला और भी जो होते हैं वो सभी यहाँ पाए जाते हैं इस हिमालयन फूट हिल्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो इसे भी 1985 में ऐड किया गया था और यह गोवा में है। यह जो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा है, इसे आर्किटेक्चरल का एक बहुत अच्छा ही एग्जांपल माना जाता है। ये 7 मॉन्यूमेंट्स को शो करता है और यह जो है ये 16 से 18 सेंचुरी के बीच में बना था। यह फेमस है। इसे जो ऐड किया गया है वह इसके आर्किटेक्चरल की वजह से ही ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी। 1986 में यह यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड हुआ और यह आगरा में है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अकबर ने 1871 में कराया था। यहाँ पर एक मस्जिद है जो जामा मस्जिद है दिल्ली, उसका कॉपी है, तो इसे भी जामा मस्जिद कहते हैं और ये उसका कॉपी है। इसका जो मेन गेट है मस्जिद का उसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। यह सिर्फ 10 सालों के लिए मुग़ल एम्पायर की कैपिटल रही है और यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हैं, जो स्मारक हैं, मंदिरें हैं, वह एक यूनिफॉर्म स्थलाकृति को दिखाती हैं। स्थापत्य कला जो इनकी है वह सेम है। एक बड़ा सा मस्जिद है जामा मस्जिद, जिसके गेट को हम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो यह 1986 में ऐड किया गया और यह कर्नाटका में है। इसमें जो द स्टोन चैरियट्स ऑफ हम्पी बिलोंग्स टू द पास्ट, यह 14th सेंचुरी को बिलोंग करता है और यह स्टोन से, इसके जो चैरियट्स हैं वो स्टोन से बने हुए हैं और यह विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब आगे हम देखते हैं खजुराहो का जो स्मारक है, इसे 1985 में ऐड किया गया था और यह एमपी में मध्य प्रदेश में है। यह हिंदू जैन टेम्पल्स दोनों का ही ग्रुप है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ही रिलीजियस के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं और यह एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह फेमस है यहाँ की नागरा स्टाइल, यहाँ की जो नागर शैली है उसके लिए यह फेमस है। इसका निर्माण चंदेल वंश के साम्राज्य के दौरान किया गया था। यहाँ 20 मंदिर ही बची हुई हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पर, जो 2 अलग धर्मों से संबंधित हैं, वही जो मैंने बताया हिंदू और जैन। ये वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच एक आदर्श संतुलन को बनाए हुए है। यहाँ दोनों ही चीज़ देखने को मिलती हैं। एलिफेंटा केव्स हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसे 1987 में ऐड किया गया था और यह महाराष्ट्र के एलिफेंटा आइलैंड में है। तो यह मेनली डेडिकेटेड है भगवान शंकर को और इसे चट्टानों को काट के बनाया गया है। यह रॉक आर्ट्स का कलेक्शन है। यहाँ इंडियन आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यह खुद ही एक एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट के लिए। नेक्स्ट ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। तो इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया। यह महाराष्ट्र में है। यह चोल एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था। यह साउथ इंडियन और उसके नेबरिंग आइलैंड्स में फैला हुआ है। इस साइट में 3 ग्रेट मंदिर हैं जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के हैं। बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाई कोंडाचोलेश्वरम और तीसरा है ऐरावतेश्वरम टेम्पल जो कि दारासुरम में है। यह आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, पेंटिंग और जो ब्रॉन्ज कास्टिंग, जो ब्रॉन्ज को पिघला कर बनाया जाता है उसको मेल्ट करके, तो वो उन सभी चीज़ों का यहाँ मिक्सचर है। उन सभी चीज़ों के लिए यह फेमस है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल। इसे 1987 में ऐड किया गया था। यह कर्नाटका में है। यह आर्यन और द्रविडियन आर्किटेक्चर का यहाँ पर ग्रुप है, दोनों का मिक्सचर है यह जो ग्रुप है। और ये 7th और 8th सेंचुरी के इलेक्ट्रिक आर्ट मीन्स जो जिसमें कई तरह की आर्ट कलाओं का मिश्रण होता है वो यहाँ पे है। ये जो यहाँ पट्टदकल का जो स्मारक है इसमें हिंदू टेम्पल्स, हिंदू मंदिर और उसके साथ ही कुछ जैन सेंचुरी भी दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो इसे 1987 में ऐड किया गया था। यह इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही है। इसका कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में है और कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। यह सुंदरबन जो है वो
गंगा डेल्टा का 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पार्ट को कवर करता है। इट कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। यह सदाबहार वन जो कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है वह इसमें है। और यहाँ पे बहुत तरह की कुछ दुर्लभ और जहरीली प्रजातियाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, एक्वेटिक मैमल्स जो जलीय व स्तनधारी होते हैं, कई तरह की बर्ड्स और रेप्टाइल जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, जीव जंतु, वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसे 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था और यह उत्तराखंड में है। भारत की यह फूलों की घाटी वेस्ट हिमालय की ऊंचाई पर है। यह अपने वहाँ के जो स्थानीय फ्लावर हैं, जो नेटिव फ्लावर्स हैं, अल्पाइन फ्लावर्स जिनका नाम है अल्पाइन फ्लावर्स, उसके लिए फेमस है। और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वह तो कमाल की ही है। और यह विविधता वाला क्षेत्र है। इसमें बहुत ही दुर्लभ और जहरीले जानवर भी मिलते हैं, जैसे कि एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर और ब्लू शीप, ये सभी यहाँ पर मिलते हैं। ये एक रिचली डाइवर्स एरिया है इंडिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। सांची का स्तूप जिसे हम कहते हैं, इसे 1989 में ऐड किया गया था और यह एमपी में है। यह जो साइट है इसमें कई स्मारक हैं। ये जो स्मारक है इसे 2 स्टेजों पर कंजर्व किया जाता है। और यह मतलब जो बुद्ध का सबसे ओल्डेस्ट सेंचुरी है इसे माना जाता है। और टॉम्ब ऑफ हुमायूं का मकबरा, इसे 1993 में ऐड किया गया और यह दिल्ली में है। यह 1570 में बना हुआ था। इसे जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें पहला गार्डन टॉम्ब के नाम से भी माना जाता है कि यह पहला ऐसा मकबरा है जिसमें गार्डन के टाइप का बना हुआ है। और इसमें यह पहली बार इसमें रेड सैंडस्टोन का इसी में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। तो इसे 1993 में ऐड किया गया और यह दिल्ली में लोकेटेड है। इसमें कई मीनारें हैं और इसे विक्ट्री टावर, इसको विजय टावर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक और शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने साथ में कराया था। इन्होंने शुरू कराया था और इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार को अच्छा माना जाता है, मतलब इसको ऐड किया गया है जो इस लिस्ट में यूनेस्को की। इसकी बनावट क्या है, इसके लोकेशन के और इसकी जो डिज़ाइन है और जो मटेरियल सब्सटेंस इसमें यूज़ हुए हैं उन सब के बेस पर इसे ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। तो इसे 1999 में ऐड किया गया था और ये इसमें मतलब 3 रेलवे से मिलकर ये बना हुआ है, जिसमें कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दूसरा है नीलगिरी हिमालय और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। इन तीनों को ही माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये तीनों की पिक्चर सीक्वेंस में है, आप देख लेंगे। इसे भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया। तो बोधगया का जो महाबोधि टेम्पल है इसे 2002 में ऐड किया गया था। यह बिहार में लोकेटेड है। यह 4 धामों में से एक है, जो हमारे इंडिया में है कि 4 धाम की यात्रा ऐसा होता है, तो उसमें से ये एक है। यह भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है और यह वही जगह है जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। इसे भी 2002 में ऐड किया गया था और यह विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसमें जो स्टोन्स हैं, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर के चट्टानों के भीतर इसमें मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रकारियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की आकृतियाँ, कलाकृतियाँ इस चट्टान पे बनी हुई हैं और यह इंडिया में एक बहुत ही पुरानी प्लेस है।
नेक्स्ट हम देखेंगे चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसे 2004 में ऐड किया गया था और यह पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। यह पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों का एक समूह है। यहाँ पर 8वीं से 14वीं शताब्दी के अन्य स्थलों, महलों, दुर्गों, धार्मिक भवनों और कुछ आवासीय भवन, कृषि संरचना और जल प्रतिष्ठान भी हैं। पावागढ़ चोटी की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है, कालिका माता मंदिर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो यह 2004 में ऐड हुआ था विश्व विरासत स्थल की लिस्ट में। यह मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह एक टर्मिनस है, मीन्स यह एक रेलवे टर्मिनस है जिसे कि ब्रिटिश फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसको डिज़ाइन किया था और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1878 में स्टार्ट हुआ और 1887 में यह कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड फोर्ट। तो यह 2007 में ऐड हुआ और यह दिल्ली में स्थित है, जैसा कि हम सभी को पता है। यह भारत के 5वें मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने लाल किला परिसर का निर्माण नई राजधानी शाहजहाँबाद के गढ़ के रूप में किया था। ऐसा माना जाता है कि जो ये रेड फोर्ट है यह मुग़ल रचनात्मकता की पराकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब इसकी जो डिज़ाइन है, इसे जो बनाया गया है, तो यह अपने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। महल का जो निर्माण है वो इस्लामिक आदर्श पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जंतर मंतर। तो जंतर मंतर को 2010 में ऐड किया गया और यह जयपुर में है। जैसा कि 2 जंतर मंतर है, तो जो जयपुर में है उसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। और यह एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है जो 18वीं शताब्दी में बनी थी। इसमें 20 मेन इंस्ट्रूमेंट का एक सेट शामिल है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जिनसे कि हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, जो खगोल के कुछ प्रयोग होते हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड हैं, उनके लिए मेनली ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। यह भारत की ऐतिहासिक वेधशालाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक और अच्छी तरह से संरक्षित की गई है। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को 2012 में ऐड किया गया और यह हमारे जो पेनिनसुला इंडिया है उसके वेस्टर्न कोट, उसका जो वेस्टर्न घाट है वही वाला पार्ट है। इसे विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। वेस्टर्न घाट को इंटरनेशनल लेवल पर हाई जूलॉजिकल, कल्चरल और इसके ब्यूटिफिकेशन के अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंट माना गया है। यह इंडिया के कई राज्यों में है। इसमें जो फॉरेस्ट है इस वेस्टर्न घाट पे, तो वह है कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को 2013 में ऐड किया गया था और यह राजस्थान में है, जैसा कि हमें पता है। ये जो हिल फोर्ट्स हैं बेसिकली इसमें राजस्थान के 6 टेम्पल्स, हाँ 6 टेम्पल्स तो नहीं, सॉरी 6 ऐसे महल हैं, फोर्ट, किले हैं जिनके पूरे ग्रुप को ही हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहा जाता है। जिसमें कि है पहला चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ फोर्ट कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट एट सवाई माधोपुर, गागरौन फोर्ट एट झालावर, आमेर फोर्ट एट जयपुर, जैसलमेर फोर्ट एट जैसलमेर। ये तो उन सभी 6 की पिक्चर्स हैं। ये सीक्वेंस में है, जैसा कि इसमें पॉइंट्स में है वैसे ये सीक्वेंस में है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसे 2014 में ऐड किया गया। यह हिमाचल प्रदेश में है। यह जो नेशनल पार्क है यह हिमालय माउंटेन्स के वेस्टर्न पार्ट पर है और यहाँ इसकी जो यह
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी जो चोंक नुकीली चोटियाँ हैं, इसके जो घास के मैदान हैं और यहाँ जो नदियाँ हैं फॉरेस्ट के बीच में, तो उनके बेस पे इन्हें कैरेक्टराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रानी की वाव, द क्वीन स्टेप वेल। तो यह बेसिकली क्या है, यह एक स्टेप वेल सीढ़ी नुमा कुआँ जैसा कुछ है जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता था पानी को। पहले के समय में जब ये था तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और यह गुजरात के पाटन में है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। इसे मरु गुरजाना आर्किटेक्चर स्थापत्य कला की शैली में बनाया गया है और यह इंडिया के क्राफ्टमैनशिप का एक ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर। तो यह उत्तर पूर्वी भारत के बिहार स्टेट में है। यह अपने आप में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेषों को सहेजे हुए है। इसमें स्तूप, मंदिर, आवासीय और शैक्षिक भवन तथा महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शामिल हैं जो महीन चूने, पत्थर और धातु से निर्मित है। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एंशियंट यूनिवर्सिटी है। इसको सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि एक मिक्स्ड टाइप नेशनल हेरिटेज साइट है इंडिया की। इसे 2016 में ऐड किया गया और यह सिक्किम में है। यह नॉर्थ इंडिया में हिमालय माउंटेन रेंज के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक ऑर्बोशियर। इसे 2016 में ऐड किया गया था और यह चंडीगढ़ में है। तो जो ये 17 पैलेसेस से मिलकर 20वीं सदी में वास्तुकला और समाज के कुछ मूलभूत मुद्दों पर एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह कई कंट्रीज़ में है। इस पर बेस जो बिल्डिंग्स हैं या जो आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है, यह सिर्फ इंडिया में नहीं, उसके अलावा 20 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया में है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। 2017 में इसे ऐड किया गया। यह गुजरात में है और इसका यह जो सिटी है, इसका जो फाउंडेशन है वो सुल्तान अहमद शाह ने 15th सेंचुरी में किया था। यह साबरमती रिवर के किनारे पर स्थित है, यह जो अहमदाबाद शहर है। और यहाँ की जो ट्रेडिशन है, बिल्डिंग्स हैं, उन सभी को के बेस पे इसे ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट हम देखेंगे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स। 2018 में ऐड किया गया, या मुंबई में है। बॉम्बे के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स 19वीं सदी के विक्टोरियन नव गॉथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको का एक संग्रह है, जो कि फोर्ट, इसमें महल परिसर मुंबई, भारत में मुंबई की इमारतों में से है। इसमें सिनेमास भी होते हैं, कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स इसमें होती हैं जहाँ जो कुछ कला से रिलेटेड हों। इसमें इसकी जो बालकनीज़ हैं और इसमें बालकनीज़ और वरांडा टाइप का जो बरामदा होता है, उस तरह की टेक्निक को भी ऐड किया गया है। ये जयपुर सिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर सिटी। इसे 2019 में ऐड किया गया था और यह जयपुर सिटी राजस्थान में है। जयपुर को समतल भूमि पर वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए ग्रिड प्लान होते हैं उसके अकॉर्डिंग बसाया गया था। मुख्य सड़कों के इसमें जो मेन रोड्स हैं उसके समांतर, उसके पैरेलल में जो बाज़ार बने हैं, दुकानें हैं, रिहायशी आवास और जो मंदिरें का जो मेन पार्ट है वो सभी एक जैसे हैं। सभी में एक रूपता देखने को मिलती है। एक व्यावसायिक राजधानी के रूप में डिज़ाइन किया गया यह शहर आज भी अपने स्थानीय वाणिज्यिक, शिल्पकारी और सहकारी परंपराओं को बनाए हुए है। इसके जो फाउंडर हैं वो सवाई जय सिंह सेकेंड 1727 में इस सिटी को बसाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे धौलावीरा हड़प्पन सिटी।
तो अभी रिसेंटली 2021 में 2 प्लेसेस को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की, जो कि पहला है धौलावीरा और दूसरा तेलंगाना का एक टेम्पल है। तो पहले हम बात करते हैं धौलावीरा और हड़प्पन सिटी। इसे 2021 में ऐड किया गया और यह गुजरात में लोकेटेड है। धौलावीरा एक बहुत ही प्राचीन शहर है, एक एंशियंट सिटी है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके सेंटर में, उसके सदर्न सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। यह जो साइट है यह गुजरात के एक ड्राइड आइलैंड, सूखे आइलैंड खादिर पे है। यह जो धौलावीरा शहर है, जो हमारी 2 सभ्यताएं हैं हड़प्पन साइट्स की, तो उसमें से यह एक लार्जेस्ट है और हमारे कॉन्टिनेंट में यह 5वें प्लेस पर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना, या फिर इसे काकाटियन रुद्रेश्वर भी कहते हैं। इसे भी उसी 2021 में ऐड किया गया और यह तेलंगाना में है। इसको, ये जो टेम्पल है रामप्पा टेम्पल है, इसको जनरली रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह हैदराबाद के एक गांव, जो हमारा तेलंगाना में जो प्लेस है हैदराबाद, उसके गांव पालमपट्ट में लोकेटेड है। और इसका जो मूर्ति कला है वह एक एग्ज़ाम्पल है वहाँ के जो रीजनल, वहाँ के जो क्षेत्रीय डांस का कस्टम है और जो काकाटियन संस्कृति है उसको यह रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीज़ अच्छे से बता दी है, और कुछ अगर इसमें रह गया है तो आप वो देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की काफ़ी कुछ कवर करने की, और अगर कुछ मिस्टेक हो गया है मुझसे इसमें तो उसे इग्नोर करिएगा। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि ये जो इंडिया में जो 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, तो उसमें से हमने शुरुआत में बात की थी कि जिसमें से 32 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं। तो यह कल्चरल साइट्स हैं सारी, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल, इस तरह से सारी ये जो है ये कल्चरल साइट्स हैं। और 7 हमारी नेचुरल साइट्स हैं, जो प्राकृतिक साइट्स हैं वो 7 हैं, और एक मिक्स्ड टाइप है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसे 2016 में ऐड किया गया था। तो हम साथ में ही जब वर्ल्ड हेरिटेज को देख रहे हैं तो साथ में उसका देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया कब जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो इसे प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जो हमारी विरासत है उसके लिए अवेयर किया जाए, उसको बचाया जाए, जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, वो देखें इन चीज़ों को, वो भी जानें कि हमारे एंशियंट में क्या स्थापत्य कला रही है, क्या स्मारक वगैरह जो भी हैं उनके बारे में वो जानें। और यह तभी संभव है जब हम इन सारी चीज़ों को बचा के रखेंगे। तो उसी के अवेयरनेस के लिए इस डे को स्टार्ट किया गया था 1982 को, और 1983 में यूनेस्को ने इसको अप्रूव किया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।